शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेतोद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणं शर्मणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। करुणान योग ग्रंथराज की जय। 216 नंबर का प्रश्न। किताब की लाइन से नहीं समझ के हम लोग पहले जवाब ऐसे ही समझते हैं। क्या कहा जाता है? आंटी वो सबको म्यूट करते हैं, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हाँ यस, हाँ आंटी आप अनम्यूट करिए। प्रकृतियों का सत्व को हम लोग समझते हैं। 216 नंबर का प्रश्न। आचार्य क्या कह रहे हैं? नाना जीवों की अपेक्षा प्रथम गुण स्थान में 148 कर्म प्रकृति की सत्ता है। उदय विवक्षा से कितनी प्रकृति होती है? 122। और बंध की दृष्टि से 120 का बंध होता है, परंतु सत्व कितना होता है? 148 का। क्यों होता है ऐसा? उदय में तो 2 प्रकृति बढ़ जाती है, सम्यक मिथ्यात जिसका बंध नहीं होता, इसलिए बंध 120 का, 122 का उदय। उदय 148 का क्यों नहीं बताया? सत्व बताए 148 का। तो स्पर्श आदि जो 20 प्रकृति है, किसी समय में भी एक वर्णी उदय में आएगा, एक स्पर्श आएगा, एक क्या नाम है सो स्वाद आएगा। तो ये 4 इंद्रियों की जो 20 गुण होते हैं, इसमें से 4 ही गुण उदय में आएंगे, 16 ये कम हो जाते हैं। और 5 शरीरों के जो आप हाँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ा दिए? नहीं, क्वेश्चन अभी जवानी बता रहे हैं। कौन सा प्रश्न चल रहा है? प्रश्न 216 लेंगे। कौन सा प्रश्न चल रहा है? 216 प्रश्न लेंगे। हाँ बता, अभी जवानी रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर उदय सत्व बता दिया 148 का। जो 5 संघात और 5 क्या उसको कहते हैं, संघात और बंधन। संघात और बंधन चूंकि शरीर में ही गर्भित हो जाती है, इसलिए वो भी 10 प्रकृति कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा 148 कर्म प्रकृति का सत्व है। क्योंकि आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति, ये 2 प्रकृति ऐसी है जो सम्यक में ही बंधती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर कोई आ जाता है, मुनि महाराज आ जाते हैं, अथवा कोई चौथा गुण स्थान वर्ती, चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। चौथे गुण स्थान से कोई पहले गुण स्थान में आ जाए, तो इस तरह से इस प्रकृतियों की सत्ता बन जाती है। जिसको आहारक एक ही जीव को क्यों नहीं 148 की घटती है? तो ये नियम है कि जिसको आहारक द्विक और तीर्थंकर की सत्ता होगी, वो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आता है। कौन सा जीव आ सकता है? किसी एक को तो आहारक द्विक की सत्ता हो, किसी को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो। यानी नाना जीवों की अपेक्षा 148 कर्म प्रकृति की सत्ता पहले गुण स्थान में बनती है। सासादन गुण स्थान में नियम है कि तीर्थंकर और आहारक द्विक की सत्ता नहीं होती है, इसलिए वहां पर यानी जिसको आहारक द्विक की सत्ता होगी अथवा तीर्थंकर की सत्ता होगी, वो ऊपर के गुण स्थान से गिरने पर भी सासादन को नहीं प्राप्त होगा, मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा, सासादन को नहीं प्राप्त होगा। तो सासादन गुण स्थान में 3 प्रकृति कम होने से 145 की सत्ता। मिश्र गुण स्थान में आहारक द्विक की सत्ता पाई जाती है, तीर्थंकर की सत्ता नहीं पाई जाती है।
कहने का मतलब कि आहारक द्वीप की सत्ता अगर हो किसी मुनि महाराज को है, वो अपने गुण स्थान से अगर पतित होते हैं तो तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। लेकिन जिसको तीर्थंकर की सत्ता होती है वो चौथे से सीधे पहले में आता है। तो तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव तीसरे गुण स्थान में भी नहीं आता है, दूसरे में भी नहीं आता है, पहले में आता है। आहारक द्वीप की सत्ता वाला जीव पांचवे से चौथे में, चौथे से तीसरे में आते हुए फिर पहले में आ जाता है, क्योंकि तीसरे से दूसरे गुण स्थान में कोई जीव का प्रवेश नहीं है। तो इस तरह से 3 गुण स्थान हम समझे। अब चौथे गुण स्थान में 3 तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर तीनों सम्यक दर्शन के चलते यहाँ पर थोड़ा सा कथन बदल जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सत्व की कर रहे हैं। सत्व से प्रकृति कब खत्म होगी? जब क्षय को प्राप्त होगी। तो छायिक सम्यक दृष्टि अगर कोई चौथा गुण स्थान में है तो उसको नियम से 7 प्रकृति नहीं है, अनंता अनुबंधी 4 और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और मिथ्यात्व, इस तरह से 7 प्रकृति नहीं होती है अगर कोई छायिक सम्यक दृष्टि है तो उसको चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की सत्ता हो जाएगी? सत्व हो जाएगा 141 प्रकृति का। अगर कोई छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसको 148 प्रकृति की सत्ता चौथे गुण स्थान में। अब हम लोग पांचवें में आते हैं। पांचवें गुण स्थान में त्रियंच गति की नरक आयु की विच्छुत्ति हो जाती है। वो छायिक के भी होती है, छायोपसमिक के भी होती है और औपसमिक को भी होती है। तो पांचवें गुण स्थान के अंत में नरक गति की विच्छुत्ति हो गई। तो छठे गुण स्थान में अगर कोई छायिक सम्यक दृष्टि आता है तो उसके 7 प्रकृति तो पहले क्षय को प्राप्त हो गई थी, एक अभी क्षय को प्राप्त होगी, यानी 8 प्रकृति क्षय को प्राप्त हो गई। तो उसके 140 प्रकृति की सत्ता रहेगी। लेकिन वहीं पर जो छायोपसमिक है और औपसमिक है उसको 147 प्रकृति की सत्ता रहेगी, क्योंकि केवल त्रियंचायु गई है। छठे गुण स्थान से छठे गुण स्थान में सेम सत्ता बनी रहेगी। 7वें गुण स्थान में आते हैं कोई तो 7वें गुण स्थान में भी नहीं, छठे गुण स्थान में त्रियंच गति की विच्छुत्ति होती है। तो 7वें गुण स्थान में कोई आता है छायिक सम्यक दृष्टि तो उसको 7 तो सम्यक संबंधी या 2 प्रकृति ये, यानी 9 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई, सत्व विच्छुत्ति हो गई, उसको 139 बची। बाकी दोनों को 2 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई, त्रियंच गति की और त्रियंच आयु की और नरक आयु की, उन दोनों को 146 प्रकृति की सत्ता रहेगी। 7वें गुण स्थान में आया उसमें भी यही सत्ता रहेगी। अब आगे कोई जा रहा है 8वें गुण स्थान में जा रहा है तो छायोपसमिक तो अब खत्म हो गया, उपसम रहा और छायिक रहा। 8वें गुण स्थान में जब छायिक पहुंचेगा तो 7 तो उसको सम्यक दर्शन वाली विच्छुन हो गई, एक नरकायु विच्छुन हो गई, एक सत्व विच्छुत्ति हो गई, एक त्रियंच आयु विच्छुत्ति हो गई। 7वें गुण स्थान में ये भी देवायु भी विच्छुत्ति हो गई, सत्व विच्छुत्ति। मनुष्य आयु क्यों नहीं लिया सत्व विच्छुत्ति? क्योंकि मनुष्य आयु में तो वो है, मनुष्य आयु की विच्छुत्ति कराएंगे तो फिर वो जीव कहाँ रहेगा, इसलिए मनुष्य आयु की विच्छुत्ति, चूंकि सत्व विच्छुत्ति, उसको सत्ता किसकी बनी हुई अभी? मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य आयु की उसकी सत्ता बनी हुई है, इसलिए मनुष्य आयु की सत्व विच्छुत्ति नहीं होकर के बाकी 3 आयु की विच्छुत्ति हो गई और 7 अनंतानुबंधी के आदि विच्छुत्ति हो गई। तो 8वें गुण स्थान में 10 प्रकृति के विच्छुन हो जाने से छायिक सम्यक दृष्टि के 138 प्रकृति रहेगी। लेकिन जो उपसम से 8वें गुण स्थान में आ रहा है उसके 3 आयु केवल विच्छुत्ति होगी और 145 प्रकृति का सत्व उसको बना रहेगा। ये हम लोग 7वें गुण स्थान तक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, उसका हम लोगों ने अभी ये किया। उसके बाद अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 9 भागों में जो प्रकृतियां क्षय हो रही, 36 प्रकृति छायिक के क्षय हो जाती है, औपसमिक के क्षय नहीं, सत्ता बनी रहती है। फिर 10वें गुण स्थान में एक सूक्ष्म लोक का होता है तो 12वें गुण स्थान में 101 की सत्ता बन जाती है। आगे वाला तो सत्व खैर कोई खास मतलब परेशानी नहीं थी, केवल उसी के लिए थी कि भाई उपसम श्रेणी जो चढ़ रहा है। अब उपसम श्रेणी में भी किसी ने आयु बांधी है, किसी ने नहीं बांधी है। जो अबाधायु उसका है उसको तो 138 प्रकृति सत्ता रहेगी। कहाँ पर, कहाँ ये सत्ता बता रहे हैं? एकदम ऊपर उपशांत मोह गुण स्थान में।
और जिसने आयु बांध लिया उसको 139 प्रकृति की सत्ता रहेगी। इस तरह से हम लोग इस सत्व को समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ना वाक्य थोड़ा यहाँ ठीक नहीं लिखा हुआ है, जो इसीलिए कल कंफ्यूजन हो रहा था। दीदी लास्ट वाली 3 लाइन बताइए ठीक से, एक लास्ट वाली। हाँ, एक मिनट बता रहे। असंयत गुण स्थान में अनंतानुबंधी आदि की उपसम सत्ता होने से 148 प्रकृति का सत्व है। इसमें असंयत गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में। लेकिन जो क्षायिक हो गया उसकी 7 प्रकृति नष्ट हो गई तो 141 बची। देश संयत गुण स्थान में नरक आयु नहीं होती है, तो कोई भी सम्यक दर्शन वाला हो, छायोपसमिक हो, औपसमिक हो, 147 एक आयु नरक आयु की सत्व विच्युति होगी, यानी उसके सत्ता में अब नहीं है। लेकिन क्षायिक के तो 7 पहले 6 हो गई थी, एक अभी 6 हो गई, तो उसके क्या हो जाएगा 140 का सत्व हो जाएगा। फिर प्रमथ गुण स्थान, छठा गुण स्थान में नरक का, 5वें गुण स्थान में त्रियंच आयु का सत्व नहीं है, 5वें गुण स्थान में त्रियंच आयु की सत्व विच्युति हो गई थी। तो जो औपसमिक रहेगा, छायोपसमिक रहेगा, उसकी 2 आयु की केवल सत्व विच्युति हुई है, तो 146 प्रकृति उसके सत्ता में पाई जाएगी। वहीं पर क्षायिक सम्यक दर्शन वाले को, जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसको और 7 प्रकृति कम हो गई, तो 139 प्रकृति पाई जाएगी। एकदम बढ़िया से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तथा द्वितीय सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी चतुष्क के 20 संयोजना होने से 142 की सत्ता रहती है। 148 की सत्ता थी, 148 प्रकृति होती है। 148 प्रकृति में 6 प्रकृति द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि अगर उपसम करके चढ़ रहा है तो उसको 100, अगर बद्धायुष का है तो 100 क्या नाम है 146 प्रकृति का सत्व है। बद्धायुष का तो 138 प्रकृति का सत्व होगा, बद्धायुष का तो 139 का। यहाँ पर घटा क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने 20 योजना कर दी है तो उसको 142 प्रकृति की सत्ता रहती है। द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि अपूर्व गुण स्थान में तो 142 की, इस 142 में उन्होंने आयु को माइनस नहीं किया है, इसलिए ये समझ में ये आ रहा कि 142 कैसे हुई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बद्धायुष का है तो 138 की सत्ता होगी। 138 में उन्होंने 10 कौन कौन सा कम किया है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उपसम श्रेणी अगर चढ़ रहा है तो 7 प्रकृति उसकी क्षय हो गई। लेकिन जिसने जो क्षायिक करके नहीं चढ़ रहा है, अनंतानुबंधी का 20 संयोजन करके चढ़ रहा है, उसके उस 3 प्रकृतियों की सत्ता बन जाएगी, तो 139 + 3 142 हो जाएगा। किसको बता रहे हैं 139 की सत्ता? जो 7 प्रकृतियों को क्षय करके चढ़ेगा उसको तो 7 प्रकृति तो क्षय हो गई और 2 आयु बंधी नहीं, तो 7 2 9 प्रकृति निकल गई, तो 139 की सत्ता है। किसको? जो आयु को बांध चुका। लेकिन जिसने आयु को नहीं बांधा है तो उसके तीनों आयु की सत्ता नहीं है, और ये अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृति की सत्ता नहीं है, तो उनको हो जाएगी 138 प्रकृति की सत्ता। लेकिन जिसने जो उपसम से चढ़ रहा है श्रेणी, तो उपसम से जो श्रेणी चढ़ रहा है वो उसके तीनों प्रकृति, जो मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति है, सम्यक्त मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इसका सत्व पाया जाएगा। और अनंतानुबंधी का 20 संयोजन कर दिया, इसका उसका असत्व हो जाएगा। 142 में आयु घटेगी। ये शुरू बोल रहे हैं कि भाई 142 अनंतानुबंधी के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें आयु और जुड़ जाएगी। बद्धायुष को होगा तो 2 आयु घटेगी, और बद्धायुष होगा तो 3 आयु घटेगी। तो 2 आयु घटेगी तो 140 का रहेगा, और 3 आयु घटेगी तो 139 का रहेगा। कुछ पूछना है किसी को? दीदी विप्रमुक्त माने विप्रमुक्त हो जाती है, सर्व कर्म विप्रमुक्त हो जाती है। कहाँ पर है तुम बता देंगे, लेकिन है कहाँ पर? ये लास्ट के क्वेश्चन के एंड के 4-5 लाइन ऊपर है, 86 पेज में। अच्छा हाँ,
12 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से आत्मा सर्व कर्म विप्रमुक्त। देखिए ये ऐसे शब्द बहुत जगह आते हैं, जैसे विसंयोजन में भी आया था, है ना, संप्रदान में भी प्र आया है। प्र किसी में लग जाता है तो प्रकृष्ट, ऐसे मीनिंग जो होता है वो बता रहे हैं आप लोग को अभी। वि माने विशेष प्रकार से, प्रमुक्त माने अच्छी तरह से मुक्त हो जाना, एकदम प्रमुक्त, भली भांति से एकदम मुक्त हो जाना। तो वि प्रमुक्त हो जाती है, मतलब आत्मा सभी कर्मों से एकदम छूट जाती है, मतलब एकदम इतना छूट जाती है कि उसको बंध नहीं होगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। विप्रमुक्त मतलब पूरी तरह से उन कर्म बंधों से छूट जाती है, मुक्त हो जाती है। तो हमको यही लगा कि मुक्ति मीनिंग है, तो फिर विप्रमुक्त क्यों दिया? उसी वहां भी है ना, अपने 10वें अध्याय में भी शायद इसी तरह का आया है ना, तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में विप्रमोक्षो मोक्षा कुछ ऐसे आया है ना। प्रमोक्ष मोक्ष, हाँ, विप्रमोक्ष मोक्ष ही है। विप्रमोक्ष मोक्ष, यहाँ भी वही चीज है कि भली भांति से ऐसा मोक्ष हुआ कि वापस वो प्रकृति नहीं आने वाली है, एकदम विशिष्ट प्रकार से एकदम पूरी तरह से मुक्त हो गई है, मोक्ष को प्राप्त हो गया। वहां पर विप्र शब्द लग जाता है, वि माने विशेष, प्र माने और विशेष, दो इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है, एक उपसर्ग से ही विशेषता आ जाती है, दो उपसर्ग लगा करके और विशेषता आ गई, और कुछ नहीं हुआ कि भली भांति से ऐसे मुक्त जो कभी भी संसारी नहीं बनेंगे। अच्छा ललिता भाभी, जब इसकी द्वितीयोसम सम्यक दृष्टि की अनुतानुबंधी चतुष की विसंयोजना होने से अगर वो सत्ता में भी है तो फिर उसका 192 में कौन सी माइनस करेंगे अपन? सत्ता कहाँ से, विसंयोजन होने वाले के सत्ता नहीं रहती है ना, या इसमें लिखा नहीं कि सत्ता रहती है? अच्छा, उनकी माने फिर वो विसंयोजना किया तो अनुतानुबंधी विसंयोजना 4 प्रकृति उसने विसंयोजना कर ली, और 2 आयु उसने क्या नाम है 4 की तो विसंयोजना कर ली, और 2 आयु वो मांगा नहीं है, तो 6 की यहाँ पर 142 की सत्ता रहेगी उसको। हाँ ठीक। अच्छा, वो जो आएंगे जेठी साहब आए हैं क्या, जेठी भाई साहब आए हैं क्या? नीरू जेठी अंकल आए हैं क्या? है आंटी, यस। हाँ, अच्छा चलो, उन्हीं को बताना था वो सेकंड वाला। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ जय जिनेंद्र, वो ना जब हम सेकंड में निकालेंगे 1/24 सेकंड लब्ध पर्याप्त तक की आयु है ना, लब्ध पर्याप्त तक की आयु कितनी है? 1/24 सेकंड, तो 1/36 सेकंड तक तो उसको रहेगा एकांतानुवृत्ति। अच्छा, उसके बाद 1/72 तक होगा आपको वो कौन सा एकांत परिणाम योग स्थान। जब सेकंड से निकालेंगे तो 1/36 सेकंड जहां तक रहेगा वहां तक, तो चूंकि 24 सेकंड तो उसकी मात्र आयु है, उस 24 सेकंड में से अपने को 3 भाग करना है, 2 भाग देना है एकांतानुवृत्ति को, 1 भाग देना है उसको परिणाम योग स्थान को। तो 1/36 सेकंड जब बीच 1 सेकंड का जब 36 भाग बीत जाएगा वहां तक तो उसको एकांतानुवृत्ति होगा, और 1 सेकंड का 36 भाग बीत जाने के बाद में उसी सेकंड का जहां तक 72 भाग बीतेगा तब उसका उतना दूर परिणाम योग स्थान होगा। किसी को कोई प्रश्न? अच्छा, अप्रशस्त और प्रशस्त उपसम आप लोग उस दिन कह रहे थे, उपसम का मतलब होता है दबाना, मतलब उसमें नहीं। आपका मोबाइल नेट नहीं ठीक से काम कर रहा लगता है। हम लोग उपसम समझे अप्रशस्त उपसम और प्रशस्त उपसम। म्यूट करें सब कोई। हम लोग अप्रशस्त उपसम कल शब्द आया था, प्रशस्त उपसम, अप्रशस्त उपसम। उपसम उपसामना 2 प्रकार के, उपसामना सीधे तो एक तरह की है, किसी भी प्रकृति को उदय में नहीं आने देना उपशमकरण है,
वह उपसमकरण दो प्रकार का होता है, प्रशस्त उपसमकरण और अप्रशस्त उपसमकरण। साधारण से तो अप्रशस्त उपसमकरण उसे कहते हैं कि जो प्रकृति, जिस प्रकृति का हम उपशम कर रहे हैं वो एक समय बाद, 2 समय बाद, 4 समय बाद, एक आवली बाद उदय में आ जाए, पहली शर्त तो वो अप्रशस्त उपसम है। पहचान एक है। जो अंतर्मुहूर्त तक उदय में आने योग्य नहीं होती है वो प्रशस्त उपसम है। इसके अलावा और जो भी प्रकृति, जिस भी प्रकृति का उपसम किया गया है उदय योग तो होगी नहीं, लेकिन स्थिति अनुभाग घटने या बढ़ने, स्थिति अनुभाग घटाना, स्थिति अनुभाग बढ़ाना और संक्रमण होने योग्य हो, वह अप्रशस्त उपसम है। क्या समझे हम लोग कि मान लीजिए कि दबा तो रखे हैं, दबाए रखे हुए हम उसके भीतर ही भीतर स्थिति और अनुभाग को कम कर रहे हैं अथवा बढ़ा रहे हैं अथवा पर प्रकृति रूप कर दे रहे हैं, जिसकी जो प्रकृति पर रूप हो सकती है। तो ऐसा जिसमें कार्य हो रहा है वह उपसम अप्रशस्त उपसम कहलाता है। जैसे सुस्वर का दूस्वर में कर देना, अथवा जैसे स्थिति होती है ना कि जब हम किसी कर्म का बंद करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि बंद के समय में उस प्रकृति का संक्रमण, जो प्रकृति बंध रही है उसका संक्रमण भी होता है और उत्कर्षण भी होता है। प्रति समय बंद चल रहे हैं तो वैसे ही कहा गया कि भाई अगर कोई प्रकृति का हम उपशम कर रखे हैं और वो प्रकृति मान लीजिए बंधने लगी, उसकी दूसरी, उसकी जैसे स्वर, सुस्वर है, दूस्वर बंध रहा है तो सुस्वर को हमने उपशम कर रखा था, अब दूस्वर बंधने लगा तो वो दूस्वर रूप में परिवर्तित हो जाए, अथवा उसकी स्थिति कम बांधे थे वो ज्यादा हो जाए, अथवा उसकी स्थिति ज्यादा बांधे थे कम हो जाए। इस तरह का जिसमें कार्य होता है उपशम रहते हुए, प्रकृति के उपशम रहते हुए इस तरह के कार्य जिसमें होते हैं वह उपशम अप्रशस्त कहलाता है। प्रशस्त उपशम किसमें है? जिसमें उदय तो होगा ही नहीं, उपशम में उदय तो होने का मतलब ही नहीं है, लेकिन जहां स्थिति अनुभाग न तो बढ़ा सके न घटा सके न दूसरे में संक्रमण कर सके उसको प्रशस्त उपशम कहते हैं। अब हम लोग पहले प्रथम उपशम सम्यक में जो कार्य होता है उसके द्वारा समझते हैं। प्रथम उपशम सम्यक में हम लोग जान रहे हैं कि 7 प्रकृति का उपशम होता है। 7 प्रकृति का जो उपशम होता है उसमें सम्यक और मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम है, क्योंकि ये अंतर्मुहूर्त के पहले उदय में नहीं आती है। लेकिन अनंतानुबंधी का उस दिन हम बोले थे कि अप्रशस्त उपशम है। ऐसा क्यों बोला गया? अनंतानुबंधी एक समय के बाद भी उदय में आ सकती है, इसलिए जब प्रथम उपशम सम्यक होता है तो 3 प्रकृतियों का तो प्रशस्त उपशम होता है, लेकिन अनंतानुबंधी का उपशम क्या कहा जाता है? अप्रशस्त उपशम। ये दोनों में अंतर है, प्रशस्त उपशम में और अप्रशस्त उपशम में। तो प्रशस्त विहया गति और वो जो है उसमें क्या होगा? अप्रशस्त, उनका क्या मीनिंग होगा? क्या चीज का? प्रशस्त अप्रशस्त विहया गति जो है वो आई है ना इसमें नाम, इसमें नहीं तो वो अप्रशस्त प्रशस्त विहाय गति वो तो दूसरी चीज हो गई ना। वहां पर तो अप्रशस्त प्रशस्त इसलिए लगाया गया कि सुंदर चाल हो, जिसकी चाल सुंदर नहीं हो। वहाँ अप्रशस्त प्रशस्त का मतलब ये है। अच्छा, मानिए मीनिंग। हाँ, वहाँ दूसरा एक ही तरह के शब्द सभी जगह अलग अलग लगेंगे, सभी जगह अलग अलग मान्य हो जाता है एक ही शब्द का। मीनिंग बोले तो क्या मीनिंग बोलेंगे? जैसे अप्रशस्त का क्या बोलेंगे, प्रशस्त का क्या बोलेंगे? विहया गति में मीनिंग क्या बोलेंगे? विहाय गति में, हाँ विहाय गति में अच्छी चाल हो गई प्रशस्त चाल, और जो चाल अच्छी नहीं हो, घोड़े के जैसे कुत्ती कुत्ती हो चाहे जैसी भी, उस चाल को बोल देंगे अप्रशस्त विहाय गति। ललिता जी, ये कौन सा उपशम प्रशस्त में आया? अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं आया, वो कौन सा हुआ? अप्रशस्त हुआ कि प्रशस्त हुआ? जो उदय में नहीं आता वो प्रशस्त है। जो अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं आया आता परंतु अनंतानुबंधी उदय में आ सकती है, तो ये कौन सा हुआ? अनंतानुबंधी एक समय 2 समय के बाद में अगर आना चाहे तो आ सकती है, इसलिए उसका उपशम क्या हुआ? अप्रशस्त उपशम। नेचुरली कोई चीज को अगर हम दबाए हैं तो बहुत देर तक जब ही रहेगी तो वो चीज अच्छी कहलाएगी। जब हमने दबाने का कार्य किया
तो अच्छा कब माना जाएगा, जब बहुत देर तक वो दबा रहे, और हमने परिश्रम लगा के दबाया भी और एक समय के बाद में वो उदय में आ गई, तो सारा परिश्रम बेकार चला गया। तो इसलिए अनंतानुबंधी का प्रथम उपसम में अनंतानुबंधी का जो उपसम है वो प्रशस्त उपसम कहलाता है, और सम्यक सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति का उपसम क्या नाम है, सो प्रशस्त उपसम कहलाता है। खाली अनंतानुबंधी का अप्रशस्त कहलाएगा क्या, बाकी का प्रशस्त अभी कहलाएगा? प्रथम, हाँ प्रथम प्रथमोपसम उपसम में, हाँ प्रथम प्रथमोपसम उपसम में। बाकी जैसे जैसे गुण स्थान, हर गुण स्थान में कुछ प्रकृतियां उत्कर्षण होती है, कुछ उपसम होती है, कुछ उदय होती है, ये चलता रहता है। तो चलता रहता है ना, तो ये सारी जो भी गुण स्थान के पास उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो रही है, तो वो सारा जो उपसम हो रहा है वो सारा उपसम क्या कहलाएगा, अप्रशस्त उपसम, क्योंकि वो संक्रमित भी हो रही है, खाली उदय में नहीं आ रही है। वो उपसम कैसा है कि खाली उदय में नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर भीतर संक्रमित भी हो रहा है, शुभ का अशुभ में बदल रहा है, अथवा क्या नाम है, सो स्थिति अनुभाग है, वो उत्कर्षण हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, तो इसको कह दिया गया अप्रशस्त उपसम। और जिसका अंतर्मुख तक कुछ भी ना हो उसको कहा गया प्रशस्त उपसम। तो प्रशस्त में सिर्फ सम्यक प्रकृति आएगी क्या? इसमें सातों में सिर्फ सम्यक प्रकृति का उपसम? सभी का नहीं, सम्यक प्रकृति का का भी तो क्या तीनों सम्यक विद्या तो तीनों का आएगा, तीनों का। हाँ वो तीनों ही प्रकृति उपसम में है ना, तीनों हाँ। प्रकृति उपसम में है ना, इसलिए तीनों के लिए आ गया। ठीक है, मैंने लिखा तीनों का था, फिर अभी आप सम्यक प्रकृति बोले तो मैंने कहा क्या हुआ, सिर्फ उसी का होता है क्या? तीनों का? तीनों बोल रही हूँ मैं, तो तीनों ही बोल रही हूँ उस समय से। पहले आपने तीनों बोली थी तो मैंने तीनों लिखी, फिर अभी आप शायद सम्यक प्रकृति बोले तो मैंने कहा सिर्फ एक का होता है। ना ना ना, तीनों ही बोले थे। हाँ हाँ, पहले तीनों बोले तभी मैं तो लिखी। सही बात है ना, लिखने में ना आप इतना जल्दी बोलते हैं, हम लोग लिख ही नहीं पाते हैं ललिता जी। तो हम लिखने के हिसाब से बोले नहीं थे कुसुम जी, अभी हाँ, हम सब ठीक है, वीडियो के हिसाब अभी से तो आप नहीं बोले। बोले थे, लेकिन तो कोई जो लिखते हैं ना तो फिर वो गड़बड़ कर इसीलिए देते ना हैं। लिखने, जब लिखने के हिसाब में बोलते, अभी मैं समझाने की, क्योंकि कल प्रश्न था प्रशस्त प्रशस्त किसे कहते हैं, हाँ, तो नहीं मैंने उस हिसाब से अभी मैंने लिखा, कोई लिखाने के लिखने हिसाब बैठता से है ना जब तो गड़बड़ हो बोलती हूँ। जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, ना सुन पाता है ना लिख पाता है ठीक से पूरा, तो उसमें गलत लिख ले तो वो भूल चूक हो जाती है। अब इसी नहीं, तरह से पहले आपने यही कहा था तीनों का। मेरे को पहले आप लोग अपने को म्यूट करिए, मेरे को पहले पूरा समझा देने दीजिए, है ना, पहले पूरा आप लोग खूब ध्यान से सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए, बिना समझे लिखेंगे तो लिखा हुआ भी नहीं समझ में आएगा, है ना, इसलिए पहले पूरा सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि उपसामना, उपसामना मतलब उपशम, उपशम करण दो प्रकार का होता है, अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम, अथवा अप्रशस्त उपसामना, प्रशस्त उपसामना, उपसामना भी कहते हैं इसको। प्रशस्त उपसामना उसे कहते हैं, इसको कैसे समझें कि ये उसको कहते हैं, उदय उपसम में उदय तो होगा ही नहीं, तो जो उदय योग्य न हो तथा जिसका स्थिति अनुभाग न तो घटे न बढ़े, तथा जिसका संक्रमण भी अन्य प्रकृति रूप संक्रमण भी नहीं हो, उसका नाम प्रशस्त उपसम है। जो प्रकृति उपसम होने के बाद अंतर्मूर्त काल तक उदय में न आती हो, उसका हुआ प्रशस्त उपसमकरण अथवा प्रशस्त उपसामना अथवा प्रशस्त उपशम। अब अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, जो उदय योग्य तो न हो परंतु जिसकी स्थिति और अनुभाग घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और संक्रमण भी जिसमें हो सकता हो, उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं या उपसामना कहते हैं अथवा उपसमकरण कहते हैं। प्रथमो उपशम सम्यक्त्व के समय 7 प्रकृति का उपशम होता है, उसमें से सम्यक्त्व आदि 3 प्रकृति का उपशम तो प्रशस्त उपशम है। और अनंतानुबंधी 4 प्रकृति का अप्रशस्त उपशम है।
कुसुम जी एक सेंटेंस का जवाब दीजिए। अपूर्व करण और अनिवृत्ति करणों के द्वारा जो मोहनीय कर्म की उपसामना होती है वह कौन सी उपसामना है, प्रशस्त या अप्रशस्त? अपूर्व करण व अनिवृत्ति करणों के द्वारा जो मोहनीय कर्म की उपसामना होती है वो कौन सा उपसामना है और क्यों है? हेलो, मुझे तो अभी ठीक से समझ में नहीं आया, फिर भी आप बोलते हैं अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में जो मोहनीय कर्म की क्या करते हैं, उपसामना, हाँ उपशम करते हैं, हाँ वो कौन सा उपशम है? हम्म, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण में तो द्वितीय उपशम उपशम आ जाएगा हाँ छात्र से, तो उसमें मोहनीय कर्म, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण मोहनीय कर्म जो उपसामना करते हैं वो कौन सा उपशम है? मैं बताऊं तो ललिता जी? अप्रशस्त, अप्रशस्त उपशम होना चाहिए, प्रशस्त हाँ होगा ना, प्रशस्त, हाँ प्रशस्त होगा। हाँ प्रशस्त होगा। अब प्रशस्त देखिए क्यों उपशम होगा। होगा, क्योंकि वो अंतर्मूर्तक में देखिए, उदय नहीं आती है और हाँ, नहीं, सम्यक, क्योंकि मोहनीय कर्म का है ना, तो सम्यक तो आदि मोहनीय कर्म में ही होगी ना। नहीं, मोहनीय में दर्शन मोहनीय का होगा ना, दर्शन, हाँ, तो इसलिए मोही में सम्यक ही हो गया प्रकृति ना। आदि तीन प्रकृति का जो प्रशस्त उपशम है वो होगा। एक मिनट, यहाँ उपसम मोहनीय प्रकृति लिखा हुआ, तो मोहनीय प्रकृति का उपसम सारी प्रकृति आ गई इसमें, 7 प्रकृति को छोड़ के 21 प्रकृति आ गई। 21 प्रकृति का उपसम होता है, 7 का तो पहले ही हो जाता है, द्वितीय उपसम में हो जाता है। यहाँ पर जो सपक श्रेणी चढ़ रही, सॉरी उपसम श्रेणी वाले के क्यों कहा गया कि वो 11वें, सुन लीजिए सब कोई सुन ले, वो 11वें से जब नीचे वापस आएगा अनिवृत्तिकरण में और अपूर्व करण में, तब उन प्रकृतियों का उदय आएगा। तो अंतर्मुख तो बीत गया, पहला चीज जो कहते हैं। दूसरा चीज क्या था, स्थिति अनुभाग घटे बढ़े, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे का ऐसे उसने उपशम कर दिया। वहां कुछ भी ऐसा करण नहीं हो रहा है जिससे कि उपशम हुई प्रकृतियों का जो स्थिति है अथवा अनुभाग है वो घट रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तीसरी चीज क्या था, संक्रमित हो जाए, तो वहाँ संक्रमित भी नहीं हो रही है, कोई एक दूसरे में संक्रमण नहीं कर रही है, इसलिए ये भी चीज वहां पर नहीं घट रहा है। अतः प्रशस्त उपशम करण है ना? समझ में आया बढ़िया से? इसलिए वहां पर इन प्रकृतियों का मोहनी, अब इसको क्या क्या लिखेंगे हम लोग, अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के द्वारा जो मोहनीय कर्म की उपसामना होती है वह प्रशस्त उपसामना है। अधकरण अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरणों के द्वारा जो मोहनीय कर्म की उपसामना होती है वह प्रशस्त उपसामना है। प्रशस्त के क्या समझे? तो बंद के समय हमेशा बंद हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, तो बंद के समय में हम लोगों ने पढ़ा भी है, उत्कर्षण होता है, संक्रमण होता है, हम पढ़ चुके हैं कि उत्कर्षण करण और संक्रमण करण कब होता है, जब उस प्रकृति का बंद होता है। तब जिस प्रकृति का बंद होता है उस प्रकृति में उत्कर्षण भी होता है और संक्रमण भी होता है। अपकर्षण हमेशा ही चलता रहता है, भावों की विशुद्धि से, भावों की संकलेशता से अपकर्षण तो हमेशा होता रहता है, परंतु उत्कर्षण और संक्रमण बंध के समय होता है। तो जो और प्रकृतियां हैं, ऐसे अप्रशस्त उपसमकरण क्या है, बंध के समय में जो प्रकृतियों में प्रायः कुछ प्रदेश उपसम हुए रहते हैं, उसमें सभी कर्मों में कुछ कुछ अप्रशस्त उपसामना होती रहती है, क्योंकि कोई संक्रमित होते रहते हैं, कोई उत्कर्षण होता रहता है, किसी में कुछ होता रहता है। तो बंध के समय में ये विशेष नियम हो गया कि प्रशस्त उपसामना, अनिवृत्ति अधप्रवर्तकरण अपूर्वकरण के समय में मोहनीय कर्म की जो उपसामना हो रही है वो प्रशस्त उपसामना है, और बाकी बंध के समय
सभी कर्मों में कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है। समझ में आया होगा उपसमकरण? किसी को कुछ पूछना है क्या? ये बंद के समय प्रशस्त उपशमन, एक मिनट में पूछूं, प्रशस्त उपशमन में एक अंतर्मुहूर्त भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, उसका लिखने की जरूरत नहीं है उसमें अंतर्मुहूर्त, तो उसकी पहचान, उसकी जो परिभाषा लिखे ना उसमें लिखना जरूरी है। हाँ, जो उदय योग्य न हो, जिसका स्थिति अनुभाग न घटे न बढ़े न संक्रमण भी हो, हाँ, उसे प्रशस्त उपशमन कहते हैं। हाँ, तथा जो अंतर्मुहूर्त तक उदय में न आए। अच्छा, हो गया। ये अभी आपने जो बंद का बताया, उत्कर्षण, संक्रमण, और ये एक बार वापस बताइए ना। क्या चिका? अभी लास्ट में जो बताया ना, हाँ, पूर्व अच्छा, हाँ, हाँ, हमने एक बार बताया अप्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम में क्या अंतर है। तो उदय योग्य तो दोनों ही नहीं है, न प्रशस्त उपशम का मतलब ही होता है उदय योग्य नहीं। अप्रशस्त उपशम में हो जाएगा जो उदय योग्य न हो, परंतु जिसके स्थिति और अनुभाग में स्थिति और अनुभाग घट भी जाए, बढ़ भी जाए तथा आपस में संक्रमित भी हो, वह अप्रशस्त उपशमकरण है। ये तो समझ में आ गया। फिर बंद का बताया ना आपने जो लास्ट में। अच्छा, बंद, हाँ, 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 बंद के समय में सभी कर्मों में के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है। भाई बंद हो रही है, अब जिस समय मान लीजिए सुस्वर बंद हो रहा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बंद के समय में उत्कर्षण होता है और बंद के समय ही संक्रमण होता है। मान लीजिए सुस्वर बांध रहे हैं, दुस्वर में संक्रमित हो जाए हमारे किसी भी कारण से, अथवा जो स्थिति बांध रखे हैं वो कम बेसी हो जाए, तो ये बंद के समय में होता है। तो वही ये कह रहे हैं कि बंद के समय में तो सब जितने भी कर्म हैं, सभी कर्मों में उसके कुछ प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में नहीं, कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है। मतलब ये नियम है कि बंद के समय होगा ये। हाँ, 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 बंद के समय होगा ही नहीं, होता है, हो सकती है। हाँ, होता है। अगर होना है तो होता होगा, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। पर प्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम किसको कहा? जिसमें संक्रमण हो, अनुभाग स्थिति घटे बढ़े। तो अनुभाग स्थिति घटना बढ़ना संक्रमण हम लोग जान चुके हैं कि किस समय होता है, बंद के समय में होता है। हम लोगों ने जब 10 करण पढ़े थे तो उसमें इसका पढ़े थे कि भाई उत्कर्षण और संक्रमण कब होता है, तो बंद के समय होता है। तो इसीलिए आचार्य लिख रहे हैं कि बंद के समय में सभी कर्मों के कुछ प्रदेशों में, सभी कर्म में आयु कर्म को हमेशा छोड़ के चला करिए, सभी कर्मों में के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है। तो कुछ प्रदेशों की स्थिति घट जाती होगी, कोई की बढ़ जाती होगी, अथवा संक्रमित हो जाते होंगे, ऐसा होता रहता होगा। तो वो कहते हैं कि वो अप्रशस्त उपसमकरण है, क्योंकि अप्रशस्त उपसमकरण में ही संक्रमण होता है अथवा स्थिति अनुभाग घटता और बढ़ता है। प्रशस्त उपसम में ये सब काम नहीं होते हैं। 217 ललिता जी, इसका मतलब हुआ कि प्रशस्त प्रकृति तो 3 ही है। प्रकृति नहीं है प्रशस्त, नहीं, जैसे ये सम्यक तो समिथ्यात्व, ये सब प्रशस्त उपसामना। प्रशस्त उपसमना, उपसमकरण प्रशस्त है, प्रकृति कहाँ? ये तीनों ही प्रकृति मतलब खराब है। मिथ्या तो नहीं, जैसे प्रशस्त उपशमन 3 ही प्रकृतियों में होता है, इसका मतलब ये हुआ ना? हो रहा ना, अधाकरण अपूर्वकरण के पास हो रहा ना, मोहनीय कर्म की किस प्रकृति में? हाँ, मोहनीय कर्म वाली। और बाकी तो सब खराब है, ये तो सब खराब है ना मंजू जी। मोहनीय कर्म की तो, मोहनीय तो कर्म ही खराब है। 8 कर्म में सबसे ज्यादा खराब कर्म तो मोहनीय है ना, वही राजा बैठा है ना। इसलिए ये नहीं लगा लीजिएगा कि प्रशस्त प्रकृति में, भूल से भी नहीं। ये प्रशस्त उपशम में हमने एक बार भी ये चीज नहीं कहा कि शुभ प्रकृतियों का,
ऐसा तो एक नहीं बार भी नहीं नहीं नहीं, हुआ। मैं वो बात नहीं, मैं पूछ वही रही थी कि खाली मोहनीय कर्म की जो प्रकृति है उसी में प्रशस्त उपसमना होती है, बाकी के में किसी में प्रशस्त उपसमना नहीं होती। प्रशस्त उपसामना बाकी बाकी चूंकि मोहनीय कर्म के लिए, इसलिए सारा मतलब जो कुछ है सो मोहनीय कर्म पर, सारे गुण स्थान किससे बन रहे? नाम कर्म की प्रकृतियों से नहीं बन रहे हैं गुण स्थान। गुण स्थान किससे बनते हैं? मोहनीय कर्म से, क्योंकि बाकी कर्म भी जाके 12वें गुण स्थान में हो रहा कुछ भी, उनका उपसम नहीं होता है ना। हम लोग जान चुके हैं कि उपसम किस में होता है? मोहनीय कर्म में मोहनीय केवल होता है। कर्म। तो इसलिए मोहनीय कर्म को लिया जाएगा ना खाली, बाकी कर्मों का उपसम होता नहीं है। हाँ वही मैं पूछ रही थी कि खाली मोहनीय कर्म में ये सब हाँ, हो रहा है, इसलिए प्रशस्त हो मोहनीय रहा है, कर्म लिया प्रशस्त। जाता है। हाँ, इसलिए मोहनीय कर्म लिया जाता है। मतलब तीनों करणों में मोहनीय की प्रशस्त उपसामना हुई ना? तीनों करणों में, तीनों कर्णों में नहीं, तीनों कर्णों में, तीनों करणों में बोल रही हूँ, करण में, अतः करण अपूर्व करण, करण में नहीं, करण के द्वारा बहुत अंतर हो जाता है में और के में। हाँ तीनों कर्णों के द्वारा मोहनीय कर्म की जो उपसामना होती है वह प्रशस्त उपसामना है। हाँ। तो ललिता जी ये 3 करण जब होते हैं तब तो मोहिनी कर्म की उपसामना हो ही गई ना। हाँ, तो ये उस ठीक समय है। तो होती है ना। अब जैसे कि ये कोई नियम फिर थोड़ी हुआ कि ये कभी भी नहीं होती है, ये सिद्धांत थोड़ी हो गया। ये तो मतलब उस समय नहीं, तो क्या होती है ना ये बात। आप क्या चीज का सिद्धांत, क्या चीज समझे आप जो मैं नहीं समझी? जैसे कि प्रशस्त जो अभी आप बताए हैं, अधःकरण प्रशस्त, ये प्रशस्त में नहीं आई अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, क्योंकि मोहिनी कर्म की जब उपसामना तो इसमें प्रशस्त में संभव नहीं है ना। ये प्रशस्त उपसामना ही तो है। हाँ तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये तो दोनों चीज प्रशस्त और अप्रशस्त, ये नियम नहीं है कि ये हमेशा अपकर्षण और उत्कर्षण चलता ही रहेगा। मैं ये बोलना चाह रही थी। हाँ, एक मिनट भाभी, आप समझे नहीं, मैं फिर आपको बताती हूँ। उपशम करण 2 प्रकार का है ना। उपसामना के नाम से आया कर्मकांड जी में। प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना, ये दोनों ही घटेगी किसमें? प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना। तो प्राय करके मोहनी उपसम किसका? ज्ञानावरणी का अगर आप उपसम करा देंगे तो जीव जड़ हो जाएगा। दर्शनावरणी का ज्ञान और दर्शन दोनों जीव के गुण हैं, अगर दोनों को हम उपसम करा देते हैं तो जीव जड़ हो जाएगा, है ना। अंतराय कर्म का भी करा दें तो वीर्य से रहित हो जाएगा, उसका तो वीर्य गुण है आत्मा का। तो इन तीनों प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, उपशम नहीं होता है, ठीक है ना। उपशम किसका होता है? मोहनीय कर्म का। क्षयोपशम तो होता ही है, उपशम भी होता है और नाश भी होता है और उदय भी होता है, चारों चीज मोहनीय कर्म में घटता है। अब यहाँ पर बताया आचार्य ने कि उपशम कर्म 2 तरह का होता है, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम। तो पहचान क्या है प्रशस्त उपशम की? तो आचार्य ने कहा कि भाई उदय योग्य तो उपशम में है ही नहीं, वो तो सभी जगह लगेगा। तो जो उदय के योग्य न हो तथा जिसका उपशम करण, जब उपशम तभी हुई है, उपशम करण काल में जिसकी स्थिति और अनुभाग में कोई बदलाव न, स्थिति अनुभाग न बढ़े न घटे, तथा जिसमें न संक्रमण हो, उसको हम प्रशस्त उपशम कहते हैं। हाँ, और अप्रशस्त में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो जब मोहनीय कर्म का उपशम वहां पर 21 प्रकृति का, 7 प्रकृति का तो पहले करेगा उपशम, तभी तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। अब अनिवृत्तिकरण में वो तो पहले ही कर देगा, अधा प्रवृत्तिकरण के पहले ही कर देगा, तब तो वो अधा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश करेगा। अब अधा प्रवृत्त अपूर्वकरण के परिणामों के द्वारा जाके अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पहुंचता है। तो वहाँ 21 प्रकृति जो चारित्र मोहनी की बची हुई 28 प्रकृति होती है, मोहनीय कर्म की 28 में से 7 को तो पहले ही या उपशम किया या क्षय किया, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। क्षय करके भी उपशम श्रेणी चढ़ता है और उपशम करके भी उपशम श्रेणी चढ़ता है। तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। अब 21 प्रकृतियों को वो वहां पर अनिवृत्तिकरण में उसका उपशम करता है, उपशम करके वो आगे बढ़ता है, 10वें में 11वें में जाता है। तो वहां पर जो 21 प्रकृति का उपशम किया, यहाँ शर्त क्या थी कि अंतर्मूर्त के पहले उदय में अगर आ जाए तो वो अप्रशस्त है, ये अंतर्मूर्त उदय में नहीं आएगी, क्योंकि 9वें में इसने उपशम किया है, अभी तो 10वें में जाएगा,
10वें के बाद 11वें में जाएगा, फिर लौटेगा, तब आएगा 9वें में, तब इसका वो प्रकृति उदय में आएगी। अंतर्मुर्त घट गया, वहां जब उपसम कर दिया, उपसम करके वो आगे बढ़ रहा है, 10वें गुण स्थान में आया। अब बताइए वो अंदर ही अंदर इन 21 प्रकृतियों का ऐसा थोड़ी है कि वो किसी में बदल रही है, किसी में तो नहीं बदलने की उसको जगह ही नहीं है, वो किस में बदलेगी? उसकी तो 21 प्रकृति बची थी मोहनीय कर्म की, उसने सबको दबा दिया, तो बदलेगी किस में? तो बदल भी, संकरण भी नहीं हो रहा। अब है कि स्थिति और अनुभाग घटाए, तो स्थिति और अनुभाग भी वहां पर नहीं घटता है, क्योंकि वहां पर तो खुद ही स्थिति अनुभाग कमी हो जाता है जब 10वें 9वें 10वें में आता है। तो स्थिति और अनुभाग कब बढ़ती है? जब कषाय होती है तब, क्योंकि मोहनीय कर्म को तो उपसम किया है, तो कषाय है ही नहीं, तो स्थिति अनुभाग बढ़ेगा कहाँ से? क्योंकि हम लोग जानते हैं कषाय से बढ़ता है। तो इसलिए कहा गया कि वहां पर जो 21 प्रकृति का उपसम हो रहा है वो प्रशस्त उपसम है, क्योंकि प्रशस्त उपसम का आचार्य ने 4 पहचान दी। एक तो अंतर्मुर्त उदय में नहीं आए, एक उसका स्थिति और अनुभाग न बढ़े न घटे, और एक संक्रमित नहीं हो, दूसरी प्रकृतियों में उसका संक्रमण नहीं हो। ये चारों शर्त वहां पर घट रही है मोहनीय कर्म की प्रकृति में। तो वहां पर 21 प्रकृति का जो उपसम हो रहा है उपसम श्रेणी वाले के, वो प्रशस्त उपसम कहलाया। फिर समझा रहे हैं आचार्य की अप्रशस्त उपसम, तो अप्रशस्त उपसम के लिए कह रहे हैं कि ये तो गुण स्थानों में जहाँ जैसी संभावना होती है, तो इसके कुछ कुछ बंद के समय में, बंद चूंकि हर समय बंद हो रहा है, तो बंद के गुण स्थान की जरूरत ही नहीं इसमें। आपको, हमको, सबको, हम लोग को सबको अप्रशस्त उपसामना हर समय चल रही है। कुछ कोई की स्थिति बढ़ रही है, कोई की स्थिति घट रही है, कोई संक्रमित हो रही है। तो इसको आचार्य ने कहा कि बंध के समय में जो कुछ सभी कर्मों के, सभी कर्म का मतलब हमेशा 7 कर्म लगाना चाहिए, सभी कर्मों के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपसामना होती है। कुछ प्रदेश बदल करके कुछ रूप हो जाते होंगे, कुछ की स्थिति बढ़ जाती होगी, कुछ की, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि बंध के समय में संक्रमण भी होता है और उत्कर्षण भी बंध के समय होता है। तो इसलिए अप्रशस्त उपसमकरण वो हुआ, क्योंकि अप्रशस्त उपसमकरण में स्थिति भी घट बढ़ सकती है, अनुभाग भी घट बढ़ सकता है, संक्रमित भी हो सकती है, और क्या नाम है सो ये उपसम होने के बाद तुरंत एक समय के बाद ये उदय में भी आ सकती है। तो इसको कहते अप्रशस्त उपसमकरण। नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिए भाभी। नहीं, जो आना था आ गया उतना। अब 1-2 बार रिपीट होगा तो पूरा आ जाएगा। नहीं बोल होता ही, हम लोग को भी बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब आता समझ में, ऐसे थोड़ी आता है। एक पंक्ति को 20 बार पढ़ जाते नहीं समझ में आता, फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं आचार्य, तब जाके दिमाग में आती। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, एक बार पढ़ने से दिमाग में नहीं आती, खास करके कोई कड़े सिद्धांत रहते हैं तो पकड़ में नहीं आता एक बार में। पढ़े तब तो आएगा समझ में। हाँ, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वापस रिपीट कुछ रिवाइज कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो पढ़े बिना कहाँ से समझ में आए? बार बार पढ़ने से समझ में आता है ना। 217 नंबर प्रश्न ले रहे हैं। 216 में किसी को कुछ पूछना है? आगे चलते हैं। छपक श्रेणी वाले के नवम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय किस प्रकार होता है? नवम गुण स्थान के 9 भाग हैं, उनमें से पहले भाग में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय जाति, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, उद्योत, आतप, एक इंद्रिय जाति, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर। हाँ, स्थावर होगा यहाँ। स्थावर। इन 16 प्रकृतियों का स्थावर होगा, 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। सत्व के साथ क्या होता है कि सत्व बहुत इस गुण स्थान तक आने तक, 9वें गुण स्थान आने तक, क्योंकि 9वें गुण स्थान या तो द्वितीय उपसम से बनेगा या 6 से बनेगा, तो 7 प्रकृति उपसम से, जिसका द्वितीय उपसम से उसको तो वो 7 प्रकृति की भी सत्ता बनी हुई है। जो 6 से चढ़ रहा छपक श्रेणी की बात है, तो वहां पर बस 7 प्रकृति हो जाती है और 3 आयु जाती है। मनुष्यायु तो इसलिए ली जाती है, मनुष्यायु का सत्व है, मनुष्यायु तो भोग रहा है, तो ये बस ये 10 प्रकृति की केवल सत्व विच्युति होती है, बाकी ये सारे 36 की 9वें गुण स्थान में, फिर 10वें में, 11वें में ऐसे होती है सत्व विच्युति।
इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। द्वितीय भाग में अप्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क का, देखिए सबका सत्व अभी तक बना हुआ था, और प्रत्याख्यान चतुष्क का इन 8 प्रकृतियों का तृतीय भाग में एक नपुंसक वेद का, चतुर्थ भाग में एक स्त्री वेद का, पंचम भाग में 6 नौकसायों का, षष्टम भाग में एक पुरुष वेद का, सप्तम भाग में एक संजलन क्रोध का, अष्टम भाग में संजलन मान का, नवम भाग में संजलन माया का क्षय होता है। सभी जो 4 कसाय अनंतानुबंधी को छोड़ करके, एक सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके, बाकी 9 कसाय और 4 या 12 11 वो 20 की 20 यहीं पर जा रही है। ये तिर्यंच गति और नरक गति यहाँ तक कैसे आ जाती है, क्या मतलब हुआ? आयु चली गई फिर गति अलग चीज है, गति से आयु को क्या लेना है, गति से आयु को क्या लेना है, क्योंकि ये गति हर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आयु और गति में, पता नहीं। गति तो सबके उदय, हम लोग को भी नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है, उदय आएगा फिर वो हमारे मनुष्य गति में कन्वर्ट हो जाएगी, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी से उदय आ जाएगी, पर बनती है ना, ये तो बनती इसलिए इनकी सत्ता बनी रहती है। नहीं, नवे अपने तो समझ लीजिए नीचे के गुण स्थान है, ये ऊपर वाले गुण स्थानों में जाके तो सत्व विच्छुत्ति नहीं होती है ना, नहीं होती सत्व विच्छुत्ति, सत्ता में बनी रहती है। दसम गुण स्थान में एक जगह इसी तरह से प्रश्न आया कि ऐसे कैसे कहा आचार्य ने, तो बोला भैया आचार्य को जवाब दे रहे हैं कि सिद्धांत में ऐसे कैसे होता है, इसका जवाब नहीं है। नहीं, सही बात है वो तो, पर ऐसे अजीब सा लगता है कि इतने ऊपर जाके तिर्यंच गति नरक गति पढ़ने में ही अजीब लगता है। क्या तकलीफ है? प्रकृतियां पड़ी रहती है, पता है मेरे को, पर ऐसे अजीब सा लगता है, लगता है कि अब तक है क्या ये सब सत्ता में। 14वें गुण स्थान में असत्ता का उदय बता रहे हैं, ये नहीं अजीब लगता है क्या? तब बंद भी नहीं रहा फिर भी उदय है, बोलिए हाँ ललिता जी, वेद तीनों ही चले जाते हैं, वेद तीनों ही चले जाते हैं। हाँ यहाँ सब चले जाते हैं, बस खाली लोभ बचता है। तो 9 कसाई की 9 कसाई यहाँ पर चली जाती है, 11 कसाई वो जाती है, 20 कसाई इसी में जाती है। दसम गुण स्थान में क्षय होने वाली एक प्रकृति कौन सी है? संजलन लोभ, इस एक प्रकृति का क्षय दसम गुण स्थान के अंत में होता है। यहाँ क्या हुआ? सत्व भी खत्म हो गया, उदय भी खत्म, सत्व भी खत्म, बंध भी खत्म। उपशांत मोह गुण स्थान छपक श्रेणी वाले के नहीं होता, मात्र उपशम श्रेणी वाले के होता है, अतः उसमें किसी प्रकृति का क्षय भी नहीं होता। 12वें गुण स्थान में नष्ट होने वाली 16 प्रकृतियां कौन सी हैं? इसमें ना शब्द नहीं ठीक लिखे, इसमें सत्व से विच्छुत्ति होने वाला लिखना चाहिए, ऐसे लगता है ना कि जैसे ठीक नहीं, सेंटेंस नहीं ठीक है। 12वें गुण स्थान के उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला का, अंत समय में ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4 और अंतराय की 5, 14 प्रकृति सब मिलाकर 16 प्रकृतियों का सत्व विच्छुत्ति होती है। अयोगी गुण स्थान में क्षय होने वाली 85 प्रकृतियां कौन सी है? 12वें के बाद 13वें में कोई क्षय नहीं होती है ना। 12वें के बाद 13वें में एक पूर्व कोटि तक रहते हैं तीर्थंकर, कोई भी प्रकृति क्षय नहीं होती, कुछ भी नहीं होता 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में। अयोग केवली के 5 शरीर से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक 50, ये आपको उससे दे दिए तत्वार सूत्र से ना, शरीर अंगोपान निर्माण बंधन संघात नाम कर्म तक, स्पर्श नाम कर्म तक तो 50 प्रकृति। स्थिर अस्थिर तो स्पर्श आदि नहीं होगा क्या दीदी? ये चारों ही आ जाएंगे ना, 20 प्रकृतियां जो स्पर्श रस गंध वर्ण की, 50 तो तभी हो रही है। इसमें स्पर्श तक दिया है ना, स्पर्श आदि नहीं, स्पर्श तक दिया वो गलत, वो ठीक, वो गलत है, वो तो स्पर्श आदि होगा। हाँ स्पर्श आदि होगा मेरे ख्याल से, आदि होगा। सारी प्रकृति होती है वहां पर। वर्णादि 4 ऐसे लिखा जाता है, इसमें पता नहीं ऐसे कैसे लिखे हैं। प्रॉपर वर्ड होता है वर्णादि 4, इसमें वर्णादि 4 लिखा जाता है। 50 स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर देवगति देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायुगति अप्रशस्त विहायुगति
दुर्भग, निर्माण, ये क्या कर रही है सत्ता में पड़ी है प्रकृति, बताइए 14वें गुण स्थान में क्या काम आ रही है ये। ऐसा कीर्ति, अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, वेदनीय की साता, साता वेदनीय में से एक, अनुदय रूप एक, और नीच गोत्र, नीच गोत्र तक बैठा हुआ अभी तक बोलिए, में से 73 प्रकृतियों का उपांत समय में, तथा वेदनीय की एक, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, साता, साता वेदनीय में से एक, अनुदय रूप एक, और नीच गोत्र, ये 73 प्रकृतियां उपांत समय में, 73 प्रकृतियां, 13 प्रकृति, ये भी गलत लिखा हुआ, 12 प्रकृति होगा इसमें, 73 लिखा, देख लीजिए भाई, जिसके गलत लिखा हो 12 प्रकृति होगा वहां पर, मेरे में तो 73 लिखा, 73 है। हाँ तो उसको 13 होगा ना। 12 कर दीजिए, 12 नहीं, 12 का तो बाद में 12 नहीं 13 होगा। ये रिपीट है। हाँ 12 का तो इसके बाद में आया है। अच्छा 13 नहीं होगा क्या ललिता जी? हाँ 1 मिनट, उपांत समय में नहीं तो ये फिर लगता है 1 मिनट, 2 बार रिपीट हो गया। 73 + 12 85 हो गई ना। ये सारी चीज मनुष्य गति वगैरह सब तो बाद में ही होगी, ये रिपीट हो रहा है। ये 73 प्रकृतियां उपांत समय में, 1 मिनट, उसके बाद ये काट लीजिए, वेदने की एक, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुबह, दोबारा 73 लिखा हुआ है उपांत समय में, वहां तक का एकदम काट लीजिए। समझ में नहीं आया, एक बार वापस बोलिए। जी समझ नहीं आ रहा सब लोग म्यूट करिए ना, अपना अपना म्यूट करिए। बहुत हल्ला हो रहा है, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है। कम से कम जिनके यहाँ पीछे से साउंड है वो प्लीज बंद करा रखा करिए, अपना बिल्कुल चालू मत किया कीजिए। आप लोग 2 काम कैसे करना चाहते हैं कि उपदेश भी सुन ले और इतना कार्यक्रम भी कर ले। जेटी भाई साहब का हो रहा है। जेटी अंकल का खुला हुआ है तो म्यूट कर लेना एक बार, वो शायद बाहर है। सबको म्यूट करो, सबको म्यूट कर। क्या चिका आवाज, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। वो कहीं बाहर लगता है और उनका फोन जेठी भाई साहब कहीं बाहर से हाँ, join जेठी भाई करने साहब जा का रहे हो हैं। रहा है। बाहर में है और उनका फोन है ना, उनका ट्रेन का आवाज लग रहा है। हाँ इसलिए वो कहीं बाहर में है, इसलिए उनका बाहर में ऑन द वे है, गाड़ी में है वो। हाँ इसलिए उनका फोन म्यूट। हमको ये बताइए, एक बात बंद करिए, होकर की आवाज है, होकर की। एक बात बताइए कि भाई इतना आपकी कॉमन आवाज सेंस, आप इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतना कॉमन सेंस आप लोग लगाइए। जिसके घर में आवाज हो वो अपना को म्यूट रखिए हमेशा, वो ऑन ही मत करिए ना, अनम्यूट करते ही क्यों है। जिनके घर में बच्चों की आवाज आ रही है, बर्तन की आवाज आ रही है, वो आवाज आ रही है, सुधा सागर जी की आवाज आ रही है, तो किसी मंत्र की आवाज आ रही है, तो फिर ऐसे थोड़ी बताइए। सारे दिन माथा खपा के आप लोग के लिए तैयार रहती हूँ और आप लोग इस तरह से करेंगे तब तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। इन दिनों बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा है, एकदम नहीं मजा आता पढ़ाने में। एक तो दिमाग से बात निकल जाती कि क्या बोलना रहता है, क्या नहीं बोलना रहता है। आप जिसके यहाँ भी हल्ला हो करो ना भाई, खूब हल्ला करो, लेकिन अपने को म्यूट रखो। यहाँ देखिए 73 प्रकृतियां, मुझे पता नहीं किसी की किताब का, मेरे पास जो किताब, आपकी किताब में है क्या? देखिए 73 प्रकृति लिखा हुआ है, 73। हाँ ये जो 3 किताब है ना अलग अलग, उसमें तो ठीक है, जो एक किताब है उसमें गलत है, जो तीनों की एक किताब है उसमें गलत है। नहीं, हमारी अलग है। 30 तो इसमें भी दोबारा लिखा हुआ है। मैं ही तो बोली हूँ कि दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने। हाँ तो ठीक है, वो तथा से काट करके और आगे जो तथा आया उसके पहले तक का सारा काट दीजिए। तथा वेदनीय की एक, नीचे पढ़ रहे हैं, वेदनीय की एक, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्ति, आदेत, यशस कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्य आयु और ऊंच गोत्र, ये 12 प्रकृतियां अंत समय में क्षय को प्राप्त होती है। इस तरह से ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है ललिता जी।
इसमें कहाँ हाँ क्या भाभी, काटे? हाँ ऐसे आपके ठीक है भाभी। जो इसमें तो देखिए, इसमें तो यही ऐसे ही लिखा हुआ हाँ है हाँ इसमें। हाँ, इनके पास आप वाली किताब है ना, उसमें ठीक है भाभी, उसमें हाँ, ठीक है, इसमें मैंने तो नहीं देखा भी। काट कूट करना है ना। ना किरण भाभी वाले में नहीं करना है काट कूट। अरे लेकिन किरण भाभी ललिता मत जी, बोलो, वो ललिता जी उसमें दो वो जो एक पहले आया है मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, और नीचे आ गया त्रस बादर, ऊपर आया साता साता वेदनी। ऐसे नहीं है। उसमें कौन सा से काटना है? कोई वेदनीय का काटना है क्या, निकालना है क्या? एक मिनट, आपके पास लाल किताब है ना, देखिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नीच अपनी एक है लाल किताब। 73 प्रकृतियां उपांत्य समय में, उतना रहने हाँ, दीजिए, ठीक है। तथा से लेके दूसरे तथा के पहले तक काट दीजिए। राइट। उपसम प्रश्न हाँ, ठीक है, 221, उपसम श्रेणी वाले के चारित्र मोहनीय की चारित्र मोहनीय की शेष 21 प्रकृतियों का उपशम किस प्रकार होता है? ये तो 6 की बात बताए, अब उपसम श्रेणी वाले की बात बता रहे हैं कि कोई अगर उपसम श्रेणी चढ़ता है तो उसका उपशम किस प्रकार होता है। उपसम श्रेणी में होने वाले उपशम का क्रम छपना विधि के समान है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे छपना में 16 प्रकृति, इस तरह से हमने 9 समय में 6 कराए थे, तो उसी प्रकार से, लेकिन कुछ विशेषता है, वह यह कि यहाँ अनिवृत्तीकरण के 9 भागों में से दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, इन 8 कसायों का उपशम नहीं होता, किंतु पुरुष वेद और स्वंजलन के पहले होता है। उसका क्रम ऐसा है, पुरुष वेद का उपशम होने के बाद अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण दोनों के क्रोध का उपशम होता है, पश्चात स्वंजलन क्रोध का उपशम होता है। यही क्रम मानादि में जानना चाहिए। जैसे पहले पुरुष वेद का हुआ, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्रोध का हुआ, फिर स्वंजलन क्रोध का हुआ, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान का हुआ, फिर स्वंजलन मान का हुआ, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान माया का हुआ, फिर स्वंजलन माया का हुआ, और लोभ तो 10वें गुण स्थान में उपशम को होती है। उद्वेलना किसे कहते हैं? जिस प्रकार बटी हुई जेवड़ी का बल उल्टा घुमाने से निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार बंधी हुई प्रकृति को पीछे परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणामाकर नष्ट कर देना, अर्थात उसका फल उदय में नहीं आने देने को उद्वेलना कहते हैं। उद्वेलित प्रकृति का अपने रूप से सत्व नहीं रहता। जैसे सम्यक प्रकृति उद्वेलित होकर के सम्यक मिथ्यात्व बन जाती है, और सम्यक मिथ्यात्व उद्वेलित होकर के मिथ्यात्व बन जाती है। तो कह रहे हैं कि उसका अपने रूप से सत्व नहीं रहता। तो उद्वेलना वाली प्रकृति तो कहाँ से रहेगा? तो बदल गई तो उस रूप में उसका सत्व नहीं रहता, सत्ता में से ही अपने आप उद्वेलित हो जाती है। उसको उदय में आने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप परिणामों के द्वारा 6ठे गुण स्थान से मुनि महाराज 4थे में आ गए, 5वें में आ गए, आहारक द्वीप का बंद था, उसकी उद्वेलना हो जाएगी। 4थे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि, छायोपम सम्यक दृष्टि है, नीचे आया मिथ्यात्व गुण स्थान में उद्वेलित हो गई प्रकृति। तो इस तरह से उद्वेलना हो जाती है, और वह प्रकृति उस रूप से सत्ता में नहीं पाई जाती है। उद्वेलना किन प्रकृतियों की होती है? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, सम्यक्त प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और ऊंच गोत्र, इन 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना होने पर इनका सत्व नहीं रहता है। कौन कौन सी हुई? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, 6ठे गुण स्थान से मुनि महाराज गिरे, वो धीरे धीरे उद्वेलित हो जाती है। सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व में बहुत दिन रहता है तो उद्वेलना होकर के मिथ्यात्व रूप हो जाती है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये सब भी उद्वेलित होकर के सत्ता से खत्म हो जाती है। उच्च गोत्र, इन 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना होने पर इनका सत्व नहीं रहता है।
उद्वेलन प्रकृति पुनः सत्ता में आती है या नहीं? आती है, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि एकांत से नियम नहीं है, नहीं भी आती है और आती भी है। लेकिन जब आती है पूछा गया तो कहा गया आती है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के मोहनीय की 26 प्रकृति की सत्ता है, हम लोग सब जानते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि की मोहनीय कर्म की 26 प्रकृति की सत्ता रहती है, क्योंकि उसने अभी 3 टुकड़े नहीं किए हैं। वह उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप 3 खंड कर 28 प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर पल्योपम के संख्या असंख्यात तो फोन नहीं करता, पता नहीं क्या करते हो। सम्यक रूप 3 खंड कर 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हुआ। पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर पल्योपम के असंख्यातवें भाग में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में से एक की अथवा दोनों की उद्वेलना कर 27 और 26 प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, छाया उपसमिक मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व में जाने के बाद जाते ही उद्वेलना नहीं होती है, पल्य के असंख्यातवां भाग बीतेगा तो एक बार में उसके उद्वेलना एकदम एक अच्छा खासा, मतलब उसका जो सम्यक प्रकृति के जो प्रदेश हैं अच्छे खासे रूप में, खूब अच्छे रूप में सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं। फिर अंतर्मूर्त में पल्य के असंख्यात भाग, पल्य के असंख्यात में भाग उद्वेलित होती रहती है, पर रूप होती रहती है। इस तरह से वो खत्म होती जाती है। तो कहते 26 प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। पश्चात पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करने से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ किस चीज का उत्तर दिए हैं कि भाई जो प्रकृति उद्वेलना कर लिए हैं, क्या उसकी सत्ता फिर से हो सकती है? तो आचार्य कह रहे हैं क्या पुनः वो सम्यक दर्शन प्रथमोपसम करके वापस वो 3 प्रकृति की सत्ता कर सकता है। उसी तरह से जो जो प्रकृति उद्वेलित हुई है पुनः वैसे परिणाम को अगर प्राप्त हो तो पुनः वो प्रकृतियों की सत्ता की जा सकती है। अभव्य जीव की सत्ता में क्या विशेषता है? अभव्य जीव के तीर्थंकर प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक शरीरांगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात, इन 7 प्रकृतियों का कभी भी सत्व नहीं रहता है। क्योंकि ये किसके होता है इन प्रकृतियों का सत्व? जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं होता है। इस तरह से अभव्य के तो 141 प्रकृति का ही सत्व रहेगा, इन 7 प्रकृतियों का सत्व उसके कभी भी नहीं बनेगा। 223 वापस समझाइए जी। तो जो 13 प्रकृति है ना, वो कैसे उद्वेलना, वो समझ में नहीं आया। ये प्रकृतियों की उद्वेलना खास करके इसकी आपकी सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और आहारक का ही विवेचन मिलता है कि कैसे होती। जैसे भी मिथ्यात्व गुण आहारक वाले का तो 2 आचार्यों का 2 मत है। कोई आचार्य कहते मिथ्यात्व में आने के बाद उद्वेलना होती है, पर धवला जी में कहते हैं कि सत्कर्मित होते के साथ ही, जैसे ही सत्कर्मित होता है वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती। सत्कर्मित का मतलब उस विशुद्धि से जैसे ही रहित हुआ, यानी 5वें और 4थे गुण स्थान में भी उद्वेलना होती है। कुछ आचार्य कहते हैं 5वें 4थे में नहीं होती है, पहले में आने पर ही होती है। ये 2 तरह का मत है। और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का मिथ्यात्व में आने के बाद उद्वेलना समय समय पर अपने आप होती जाती है। उद्वेलना को बहुत गहराई से पढ़ना है कि भाई किस समय में कितनी होती है, फिर कैसे वो सम्यक को प्राप्त करता है, कब योग्यता होती है। अगर इसका विशेष अध्ययन करना है तो हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। अगर इसको कल लेना है तो हम कल आप लोग को बढ़िया से समझा देंगे कि कब कैसे होता है, किसका समय कितना है, ये पूरा आपको विवेचन कल समझा देंगे। पंचम अधिकार भी कर्मकांड जी से है। पंचम अधिकार के बाद में तिल्लोपन्नति का अधिकार चालू हो जाएगा। पंचम अधिकार के बाद जो अपने को कर्मकांड जी का अथवा जीव कांड जी का जितना भी पढ़ना है, अलौकिक गणित है,
कैसा मार्गना आयु किन 8 स्थानों में, किस लेस्या के 8 परिणामों में बनती है, लेस्या स्थान के कितने स्थान होते हैं, अथवा संचय है। और भी श्रुत ज्ञान में भी अगर और विशेष पढ़ना चाहते हो तो श्रुत ज्ञान के प्रदेश कैसे, इकट्ठी पन्नठी बादाल किसे कहते हैं, ये श्रुत ज्ञान का विषय है अगर चाहेंगे तो, क्योंकि उसके बाद तिलो पन्नति चालू हो जाएगा तो विवक्षा चीज ही बदल जाएगी। तो इसलिए अगर कुछ भी विवेचन लेना है तो ये 5वां अधिकार समाप्त करने के बाद अपने लोग उसमें ले लेंगे। बहुत सारी चीजें, धारा है, द्विरूप वर्ग धारा है, जानना चाहिए ये सब। जो अलग, जो ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से हमको अपने से पढ़ के समझ में नहीं आ सकती है, चाहे हम 10 बार समझें, और न एक बार सुनने में समझ में आ सकती, उन चीजों को तो जरूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दी पढ़ने को मिलती नहीं है। हाँ। अगर चाहेंगे तो सबका विवेचन करेंगे, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई ये नहीं है। क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो हमको उन सब चीजों को फिर से दोहराना पड़ेगा, सारी चीजें दिमाग में तो रहती नहीं है ना। नहीं, कम से कम सुनेंगे तो फिर कभी वो वर्ड तो सुने हुए लगते हैं। कहीं कोई आता तो याद मत तो भले ही, पर वापस सुनने से लगता है हाँ सुना हुआ है। याद तो मेरे को नहीं रहता है, याद थोड़ी हाँ, रहता है। पढ़ा हुआ तो है, सुना हुआ तो है। बहुत फर्क पड़ता है उससे, कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज सुनी हुई है। फर्क तो पड़ता है। पढ़ेंगे आप कल उद्वेलना वाला क्रम पूरा अच्छे से समझा दीजिएगा वापस से, हाँ, थोड़ा वो कल खोल समझा करके पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कल समझा देंगे, एकदम समझा देंगे कल, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो जाता है ना, फिर बोलती तो है नहीं, हाँ। अच्छा नहीं लगता। ठीक है दीदी। ठीक है। जिनवानी स्तुति करिए कोई, मैं जिसको करूँ करना। मैं कर रही हूँ। हाँ करिए, जिसको भी करना। बनती है भूमिकाएं प्रतिमानुयोग से, आती है योग्यताएं करुणानुयोग से, पकती है पात्रताएं चरणानुयोग से, तभी आत्मा झलकती द्रव्यानुयोग से, तभी आत्मा झलकती द्रव्यानुयोग से, जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़े सदा देत हो दो, वाणी भारती तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो हरियंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सभी यही मोक्ष का फल। द्वादशं जिनवानी जय जिनेंद्र सबको ठीक है।